कांग्रेस का दुपट्टा मेरे सीने में भरा हुआ है, कांग्रेस का दिल मेरे सीने में भरा हुआ है, कांग्रेस हृदय में बसी हुई है मेरे में। लेकिन इन लोग गद्दारों ने कांग्रेस मेरे दिल से छीन ली है। कांग्रेस का प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी के आदमी को एक कांग्रेस का प्रत्याशी बनाते हैं। ऐसे गद्दारों को धिक्कार करता हूं। ऐसे पृथ्वी माता मुर्दाबाद। कांग्रेस का विध्वंस कर दिया। आज कांग्रेस पार्टी के मथुरा में पिछली बार 8 सभासद थे, मैं दावा दे रहा हूं आज 6 सभासद नहीं होंगे। मेरे कांग्रेस कार्यकर्ता को देते, बहुजन समाज पार्टी वाले को क्यों दिया? रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज हम गौरानगर के एक बगीची पर खड़े हुए हैं और यह वार्ड नंबर 34 बोला जाता है। और इस वार्ड नंबर 34 से हमारे जो पूर्व पार्षद रहे वो रहे लीला ठाकुर साहब। और आज मैं आप लोगों को भी बता दूं, ये एक बहुत ही ज़्यादा एक क्रम हमारे वृंदावन में चल गया है, एक प्रचलन सा हो गया है। कभी बीजेपी के उम्मीदवार पार्टी छोड़ रहे हैं तो आज कांग्रेस ने भी पहल कर दी है। ये पहल मैं इसलिए कहूँगा कि वृंदावन से पहली पहल हुई है। भाई साहब, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई जो पार्टी छोड़नी पड़ रही है? और अपने साथ साथ आपने 5-6 लोगों को और जो पदाधिकारी थे कांग्रेस के उनको भी छुड़वाइए। मैं वार्ड नंबर 34 से, वार्ड नंबर 44 का, अब वर्तमान में 34 है, वार्ड नंबर 44 का पार्षद हूँ। 1995 से मैं जनता की सेवा करता आ रहा हूँ। लगातार 1995 से मेरा परिवार और मैं चुनाव जीतता आ रहा हूँ। 1995 में मेरी बहन मीरा ठाकुर यहाँ से सभासद हुई। 2000 में मेरे भाई सभासद हुए, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन रहे। उनके बाद 2 बार मैं सभासद हुआ और उसके बाद मैं पार्षद हूँ। 25 साल से हम कांग्रेस का झंडा, भारतीय जनता पार्टी की इतनी हवा में, इतनी बड़ी हवा में हम लहराते हुए आए। और हम इस पूरे वृंदावन में जब चुनाव लड़े तो हमारे पुराने हम 2 कांग्रेसी पार्षद हम चुनाव जीत के आए, एक पवन यादव और एक मैं। बाकी के सारे कांग्रेसी पार्षद हार गए। क्या होता है कांग्रेस में, इतना है कि तू चिन्ह अमृत ले जा तो वो सिंबल दे दियो, तो वो सिंबल दे दिया। अब जो चटनी बेच रहा है बहुए, जो ढकेल लगा रहा बहुए, जो राजा है बहुए। तो दरअसल क्या, कांग्रेस का हो गया विध्वंस और कांग्रेस का हो गया माथा खराब, क्योंकि 2 आदमियों ने पूरा कांग्रेस को खत्म कर दिया है। 2 व्यक्तियों ने कांग्रेस को खत्म कर दिया है। ये नहीं मालूम कि किस आदमी को हम टिकट दे रहे हैं। जो पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से वार्ड नंबर 41 से जो चुनाव लड़ा आवाद, आज उसको कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव लड़ा था उसको आज कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। 25 साल के बाद मैं आज ओबीसी होने खातिर मैंने अपने मित्र की पत्नी रेखा को मैंने कांग्रेस का सिंबल मिला, कांग्रेस के सिंबल मैंने उनको सिंबल भरा, सारे डॉक्यूमेंट पूरे किए। लेकिन खावरी जो है कहाँ, उनका लेटर मदीना के लिए जो बहुजन समाज पार्टी की थी उनके लिए लेटर आया है। और हम कांग्रेसी 25 साल से जनता की सेवा करते आए और कर रहे थे, और उसको लेटर दे करके हमें निर्दलीय घोषित कर दिया गया। देखिए, मैं यहाँ जनता को एक चीज़ बता दूं, पहले तो सारी चीज़ों को क्लियर कर दूं। यह वार्ड जो है अब की बार महिला हो गया है, महिला ओबीसी सीट से यह वार्ड हो गया है। और इस वार्ड को होने के साथ में वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था, लेकिन मैं अपनी जगह अपने दोस्त की पत्नी जो थी मैं उनको चुनाव लड़वा रहा था। इसी बीच मैंने पर्चा दाखिल कर दिया, पर्चा में मैंने सिंबल लगा करके पर्चा दाखिल किया था। लेकिन फिर अचानक होता क्या है, वो कहते हैं कि कोई 2 व्यक्तियों के द्वारा यह ऊपर से आदेश आता है और आने के बाद में अब्बास को टिकट फाइनल हो जाती है और वह कांग्रेस का प्रत्याशी बन जाता है। इसी बात से नाराज होकर के पार्टी छोड़ रहे हैं। इसी बात से नाराज होकर के आज इन्होंने करीब 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जो कि गौरानगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं और मेरे साथ में जो पदाधिकारी, जो 5 या 6 जो पदाधिकारी थे, वह सब मिलकर के पार्टी छोड़ रहे हैं। भाई साहब, आपने कहा कि मेरी बहन एक बार सभासद रहीं, उन्होंने चेयरमैन का चुनाव लड़ा। आपने कहा कि मेरे भाई एक बार सभासद का चुनाव लड़ चुके हैं।
मेरी बहन को जब कांग्रेस की चेयरमैनी का चुनाव लड़ा तो हमको कांग्रेस की टिकट नहीं मिली। हमारे सोन सिंह सिसोदिया जी हैं, उनको कांग्रेस की टिकट मिली, लेकिन हमने दल नहीं बदला। हमने बहन को निर्दलीय चुनाव लड़ाया, हमने दल नहीं बदला। जो आदमी आज दल बदल रहे, कांग्रेस के लोग दल बदल रहे। और पहले आप ये कहना चाहते हैं कि बहन जी को भी टिकट नहीं मिल पाई थी? नहीं मिली, बहन जी को टिकट नहीं मिली तो बहन जी को हमने निर्दलीय चुनाव लड़ाया चेयरमैनी का। हाँ, और तीसरे स्थान पे बहन जी को आई। फिर भाई जी भैया चुनाव लड़े थे? फिर भैया जो आपके भाई हैं वो भी चुनाव लड़े? वो मेरे भाई पहले, उनसे पहले वाइस चेयरमैन नगर निगम नगर पालिका के वाइस चेयरमैन रहे। कांग्रेस से रहे? कांग्रेस से रहे 2006 में। 2006 में। और 2 बार आप सभासद रहे, वो कांग्रेस से रहे? 2 बार सभासद में रहा तो कांग्रेस से रहा, अब पार्षद हूँ तो कांग्रेस से पार्टी से। कांग्रेस का दुपट्टा मेरे सीने में भरा हुआ है, कांग्रेस का दिल मेरे सीने में भरा हुआ है, कांग्रेस हृदय में बसी हुई है मेरे में। लेकिन इन लोग गद्दारों ने कांग्रेस मेरे दिल से छीन ली है। कांग्रेस का प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी के आदमी को एक कांग्रेस का प्रत्याशी बनाते हैं। ऐसे गद्दारों को धिक्कार करता हूँ। ऐसे पृथ्वी माथुर मुर्दाबाद, पृथ्वी माथुर ने एक गद्दारी करी है हमारे साथ। ऐसे गद्दार को कांग्रेस पार्टी में रहना नहीं चाहिए। ऐसे गद्दार को, जो है गद्दार आदमी बैठा हुआ है, कांग्रेस पार्टी का विध्वंस कर दिया। कांग्रेस वाले सोन सिंह सिसोदिया और पृथ्वी माथुर ने कांग्रेस का विध्वंस कर दिया। आज कांग्रेस पार्टी के मथुरा में पिछली बार 8 सभासद थे, मैं दावा दे रहा हूं आज 6 सभासद नहीं होंगे, 6 पार्षद नहीं होंगे। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। देखिए ये गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा नहीं कहेंगे, और ये उग्रपना भी नहीं है। ये इनके मन में जो भड़ास है वह निकल रही है, और वो निकलनी इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की है, तन मन धन तीनों पार्टी के लिए न्यौछावर किया है, और आज जब वो एक उम्मीद रखते हैं कि मेरी पार्टी के द्वारा इस व्यक्ति को टिकट दी जाए, वहीं अगर उनकी बात ना सुनते हुए दूसरे किसी व्यक्ति को टिकट दी जाती है तो आज वो उस भावुकता, उनकी आंखों से और उनके मन से वो भावुक होकर के इस बात को कह रहे हैं कि पार्टी ने मेरे संग धोखा किया है। भाई साहब, मैं भावुकता को आपकी को समझता हूँ, जनता भी जानना चाहती है और मैं भी जानना चाहता हूँ, कितने साल हो गए कांग्रेस में आपको? 1995 से, यानी कि 28 साल। 28 साल से लगातार कांग्रेस में है। अच्छा देखिए, मैं ज़्यादा बड़े बोल तो नहीं बोलूँगा, आप 2 बार सभासद रहे, पार्षद रहे, आपने कहा भैया मेरे वाइस चेयरमैन रहे, तो ऐसे में पार्टी ने आपको इतने सारे मौके दे तो दिए, फिर इतना भावुक होने की आवश्यकता क्या है? इतना मतलब आंदोलित होने की आवश्यकता क्या है कि आप एक अगर टिकट नहीं मिली, पार्टी ने कोई नया निर्णय अगर लिया है तो अगर वो सोच समझ के लिया होगा तो आप फिर ऐसे क्यों कहते हैं? आप कहते हैं कि मेरे दिल में कांग्रेस बसती है, मेरे रग रग में खून बहता है कांग्रेस का, ऐसे में फिर आप ऐसे भावुक होकर के पार्टी क्यों छोड़ते हैं? तो मेरे कांग्रेस कार्यकर्ता को देते, बहुजन समाज पार्टी वाले को क्यों दिया? बहुजन समाज पार्टी वाले को, जो पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से लड़ा है, उसको आपने कांग्रेस का सिंबल दिया। मेरे किसी भी कांग्रेसी को देते, कोई भी होता। आपका विरोध ये नहीं है कि पार्टी ने टिकट उसको दे दिया है, अब आप कह रहे हैं कि किसी को देते, चाहे वो किसी भी कांग्रेसी का होता उस किसी को भी देते, लेकिन जिस व्यक्ति को दिया है वो कांग्रेस का नहीं, पार्टी का है। उस बहुजन समाज पार्टी ने पिछली बार चुनाव लड़ा, उसने 250 वोट प्राप्त किए, 750 वोटों से पवन यादव ने हराया है। उस आदमी को आपने उसको टिकट दे दी कांग्रेस की। क्या कांग्रेस जीत जाएगा कांग्रेस से? चलो हम मानते, दिखाओ तुम कांग्रेस से जिता करके, आप आला कमानो, आ जाना, वोट तो जनता गिरेगी। अगर मैंने विकास कार्य किया है तो जो इसको मैं लड़ाऊंगा, माता रानी कैला माँ की कृपा से वही जीत के आएगा। देखिए वाकई में ये व्यवहारिक तो है, ये पूरा गौरनगर जानता है, और पूरा गौरनगर क्या पूरा वृंदावन ही जानता है। लीला जी को हर कोई जानता है और लीला जी की इस व्यवहारिकता को भी हर कोई जानता है। व्यवहारिक है और व्यवहारिक होने के नाते से ही वह 2 बार सभासद रह चुके और 1 बार पार्षद रह चुके। भाई साहब, किसको लड़ाना चाह रहे थे चुनाव? जरा नाम और उनका, अब जो आप कह रहे हैं कि मैंने पर्चा दाखिल करा दिया, निर्दलीय कराया है, तो क्या अभी सिंबल तो मिला नहीं होगा? क्या नाम है उनका? मेरे दोस्त की पत्नी है रेखा और उनके पति का नाम बीरी सिंह निषाद, उनको मैं लड़ाना चाह रहा था। मैंने पर्चा भी दाखिल कर दिया पूरी धूमधाम से, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने पूरे कर दिए। लेकिन आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने पहली बार कांग्रेस में मैंने कदम रखा है, कि कांग्रेस में मैंने पहली बार ऐसा कदम रखा है कि मैं कांग्रेस इनको पदाधिकारियों को नहीं जानता हूं और ये पदाधिकारी मुझे नहीं जानते हैं। या तो कोई ऐसा लेन देन हुआ है जिस लेन देन से मेरे प्रत्याशी को टिकट ना मिलके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को टिकट मिल गई है। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि कहीं से ये सूचना आपको प्राप्त हुई है कि मुझे पैसे की लेन देन हुआ है इस पूरे मामले में? मेरे किसी भी कांग्रेस प्रत्याशी को, कोई भी मेरे वार्ड नंबर 34 में मेरे रिक्शा चलाने वाला अगर मेरा कांग्रेस का कार्य करता है, अगर उसको भी टिकट दे देते तो लीला ठाकुर तन मन धन से उसके साथ कार्य करता और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके
अपनी सीट पे बैठा देता। अच्छा लीला जी, रग रग में आपके में जब कांग्रेस बसती है, आला कमान का अगर आदेश आता है कि लीला जी इस तरीके की मत करिए और आप बैठ जाइए, तो क्या लीला जी फिर दोबारा से शांत होंगे, फिर दोबारा से कांग्रेस में ज्वाइन करके हमको दोबारा से कांग्रेस ही दिखाई देंगे? बहुजन समाज पार्टी अगर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को निरस्त करके और मेरे गरीब रिक्शे वाले को कोई भी हो चोसी ढकेल लगाता हो, ये कहना चाहते हैं कि मेरे प्रत्याशी को नहीं किसी और को दे दो? किसी और को, कांग्रेस में मेरा कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता हो, चाहे मेरे वृंदावन का किसी भी वार्ड का हो, अगर मेरे वार्ड से ओबीसी में अगर मेरे को उसको उतारा जाता है तो लीला ठाकुर तन मन धन से उसका सहयोग करेगा और कांग्रेस पार्टी के उस प्रत्याशी को जिता कर अपनी सीट पे बैठा देगा। अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको कि आपने बहुत जल्दबाजी कर दी है ये इस्तीफा देने में, पार्टी छोड़ने में बहुत जल्दबाजी कर दी है? एक चुनाव को लेकर के आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, जिस पार्टी के लिए आपने सींच करके लेके आए थे उसे धरातल से आपने बिल्कुल गाड़ दिए थे झंडे कांग्रेस को लेकर के अपने गौरव में, ऐसे में आप उस पार्टी को छोड़ रहे हैं, ये कहीं तक सही है? बहुत जल्दबाजी सी नहीं लगती आपको? बीजेपी की इतनी बड़ी बड़ी हवा में इतनी बड़ी बड़ी हवा में मैंने सीट निकाली, ना प्रदीप माथुर को बुलाया, ना महेश पाठक को बुलाया अपने चुनाव में, ना नूतन बिहारी को बुलाया, ना सोन सिंह सिसोदिया को बुलाया, केवल अपने बिहार पे और जनता के विश्वास में हर बार सीट निकाली मैंने। मैं किसी भी कांग्रेस को अधिकारियों को नहीं कहना चाहता हूं कि तुम मेरे बाढ़ में आओ, तुम अन्य जगह मेरे भाइयों को जिताओ और 4 सीटें तो हमेशा मैं निकाल के लाता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है अपनी जनता पे, मुझे विश्वास है अपने काम पे, मुझे विश्वास है अपने बिहार पे। लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपने जल्दबाजी कर दी है इस्तीफा देने में? कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे तो जब बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जब मेरे सामने कांग्रेस का वो सिंबल लेके आया और उसको घोषित कर दिया, बहुत जल्दबाजी से आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कह दिया कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, और अपने संग में अपने 5-6 अपने जो आपके गुट था उस गुट से भी आपने इस्तीफा दिलवा दिया। नहीं, मेरे साथ में सेवा दल के नगर अध्यक्ष देशराज सिंह जी, वार्ड अध्यक्ष राम बाबू करदम, हमारे शहर का कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अशोक जी और पूर्व नगर अध्यक्ष शशिकांत पंडित जी, हम सबका निर्णय ये हुआ कि हमारी कांग्रेस में कोई अब वैल्यू नहीं है, क्योंकि पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं चाहिए, उन्हें बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता चाहिए कांग्रेस में, उन्हें चाहिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस में, उन्हें अन्य पार्टी के कार्यकर्ता चाहिए कांग्रेस में, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये तो हमारे हैं ही, ये कहाँ जाएंगे हमें छोड़ के, हमें तो इनको लो, जो इनसे हमें ये तो हमारे संग चलेंगे, लेकिन इनको हम साथ में लेकर के हमारा बहुमत बनेगा। 3-3 सिंबल, 4-4 सिंबल, क्या कांग्रेस इतनी गिर गई है कि तुम 3-3 4-4 सिंबलों को बांट रहे हो? अरे तुम्हें जितने 70 सिंबल होते हैं तो 150 सिंबल 200 सिंबल कहाँ से आ रहे हैं? कौन वही हर मोर एक ही की, तो ये सिंबल आ कहाँ रहे? 15-15 20-20 हज़ार में सिंबल बिक रहे। क्या हो रहा है? जो हवा हो रही है कि सिंबल में ले आयो, सिंबल में ले आयो, साइकिल वाला ले आया, रिक्शे वाला ले आया, कोई कांग्रेस कार्यकर्ता को मिल ही नहीं रहा सिंबल। अच्छा भाई साहब, आप देखिए, अब आप एक आरोप भी लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 15-15 20-20 हज़ार रुपए में सिंबल्स बिक रहे हैं। मथुरा में यही हवा है कि 270 पार्षद है, 70 सिंबल है। पिछली बार में चुनाव लड़ा 70 सिंबल थे, 71 लगा लीजिए, अगर अपने मेयर को भी लगा के देखा जाए तो 71 70 सिंबल थे। 70 पार्षदों को बाकायदा एक सिंबल दिया गया, ना तो ये कि फलाने को लेटर लगेगा, ना फलाने को ये होगा, ना 70 पार्षदों ने बाकायदा अपना चुनाव लड़ा। ये मैं अब की बार पहली बार देख रहा हूँ कि मुझको भी सिंबल दे दिया, उसको भी सिंबल दे दिया, मेरे प्रत्याशी को सिंबल दे दिया, उसको भी दे दिया। यहाँ हमारे वार्ड नंबर 62 में 3 सिंबल दे दिए, आगे 4 सिंबल दे दिए। अरे कांग्रेस में हो क्या रहा है? अबे मालूम नहीं आला कमान हमारा है कौन? आला कमान हमारा है कौन? आला कमान की नहीं मालूम कि आला कमान और सब पे खड़ा बाकी मोहर लग रही है। अच्छा चलिए लीला जी, अब ये चीज़ें तो ये वाकई में ये इस समय उकसाए हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ उकसाए हुए क्योंकि ये इस समय क्रोधित दिखाई दे रहे हैं, हालांकि ऐसे व्यवहार के नहीं है, कभी क्रोधित दिखाई नहीं देते, लेकिन आज दिख रहे हैं। भाई साहब, अगर पार्टी नेतृत्व दोबारा से कहता है कि लीला जी शांत बैठ जाइए, तो क्या लीला जी अब की बार चुप बैठेंगे? दोबारा से समर्थन में आएंगे अब्बास जी के? मैं कांग्रेस का समर्थन दूंगा, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी होगा उसको, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी को मैं समर्थन नहीं दूंगा। अगर मेरा आज भी कल तक की डेट में अगर सिंबल कांग्रेस प्रत्याशी का किसी का लग जाएगा तो मैं उसके संग काम करूंगा। अपना जो इस्तीफा है उसको कैंसिल कर दूंगा। हाँ,
हाँ, जो अगर मेरा कांग्रेस कोई कहीं का भी हो, मेरे नगर निगम वृंदावन मथुरा का हो और मेरे वार्ड से लड़ना चाहता हो, और वो कहीं का भी हो, राजा हो, रंग हो, किसी भी हो, मैं अपना तन मन धन उसके साथ लगाऊंगा। मेरे दिल में कांग्रेस बसी हुई है और उसको मैं जगा के उसको चुनाव जिता लाऊंगा। ये मेरी गारंटी है बलराम भाई, ये मेरा वादा है कि जिसको मैं चुनाव लड़ूंगा उसको जिता के पहुंचाऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में कांग्रेस बसी हुई है। बसी हुई है। और साथ में मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, चलते चलते लास्ट क्वेश्चन मेरा, जो 2 नाम आप ले रहे हैं, आपने वैसे तो अपने उग्रपने में कह दिया 2 नाम, तो आपने मुर्देबाद के नारे भी लगा दिए, क्या वही 2 नाम थे? बिल्कुल, कोई 2 नाम। हाँ, अरे इधर माथुर बांट रहा है, इधर महेश पाठक जी बांट रहे हैं। सिंबल 2 से सिंबल आ काटे रहे हैं, 2 से सिंबल आ काटने में भी इन दोनों का ही हाथ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, माँ तो जो गुर्गे कहेंगे वो काम होगा, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है मेरा पुराना है कि नया है, पुराना मेरा ये है कि नहीं है। नहीं, जो उनके आदमी हैं वो कहेंगे उनको टिकट मिलेगी, चाहे वो हार जाए चाहे जीत जाए, उन्हें कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। केवल इतना मतलब है कि हमें सिंबल बांटने हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के 2 हमारे पदाधिकारी थे या कार्यकर्ता थे, उन्होंने वृंदावन से इस्तीफा दिया है, तो आप लोगों को भी जोश आ गया, बोले हम भी देंगे इस्तीफा, क्योंकि क्यों बीजेपी आगे चले, अब की बार हम भी सब लोगों 6 लोग मिलकर हम इस्तीफा देंगे। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना? ऐसे कहीं पार्टी को देखने के बाद में तो उकसे नहीं थे? नहीं, गलत हुआ है। पंकज अरोड़ा के साथ गलत हुआ। 3 बार लगातार चुनाव पंकज अरोड़ा ने जीता और बड़ी साथ के मेहनत की उसने, उसकी जनता भी उसका साथ देगी। तो देखिए, आज यहाँ ये जो अपने आप को कहते हैं कि मैं 1995 से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस के साथ में कदम से कदम भागकर मैं चला हूँ, 2 बार सभासद रह चुके हैं, 1 बार पूर्व पार्षद रह चुके हैं, और ऐसे में आज वह पार्टी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। जब उनसे कारण पूछा गया तो वो साफ तौर पर स्पष्ट करते हैं कि मेरे द्वारा एक मेरे दोस्त की वाइफ को चुनाव लड़ाने के लिए कहा गया, जिसका मैं सिंबल लगा करके पर्चा दाखिल कराया, लेकिन उस पर्चा को कैंसिल करके किसी और व्यक्ति को पर्चा दे दिया गया। वो मुझे नागुजार गुजरा है, और वह गुजरा इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति पहले से बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं। इसको लेकर के मैं बिल्कुल उनका पुरजोर विरोध करता हूँ। साथ में वह एक बात और कह देते हैं कि मैं चाहे कांग्रेस किसी को भी टिकट दे दे मेरे वार्ड से, किसी को भी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको टिकट दे दे, मैं उसके समर्थन में उतरूंगा, तन मन धन तीनों से उसके साथ में उतरूंगा और उसको विजयी बना करके घोषित करूंगा। वहीं लीला जी 2 लोगों का नाम लेते हुए कहते हैं कि सिंबल तो थोक के भाव में बिकते हैं। तो ऐसे में स्थितियां थोड़ी सी डगमगाई हुई हैं गौरव नगर की। चर्चाओं का क्रम जारी रहेगा, लगातार चर्चाएं करते रहेंगे। हालांकि लीला जी ने लास्ट में चलते चलते एक बात और कह दी, मेरे खून में, मेरे रग रग में कांग्रेस बसती है, और फिर भी अगर आज भी पर्चा वापसी से पहले अगर यह चिन्ह बदल जाता है या प्रत्याशी बदल जाता है तो मैं फिर कांग्रेस के साथ एकजुट हो जाऊंगा। ये केवल अभी जो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, ये इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं कि वो व्यक्ति आ रहा है इसलिए। तो ऐसे में ये चर्चाओं का क्रम लगातार जारी रहेगा, देखते हैं क्या रहता है। दोबारा से पार्टी लीला ठाकुर जी को अपने पास बुलाती है, और बुलाने के बाद में क्या उनको मना करके दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन कराती है या नहीं कराती है, ये देखने वाला विषय होगा। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी आशुतोष शर्मा के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।